हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 12th क्लास की जो मैथ में एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करा दी थी, ये 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। आज जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 है। इसके देखिए क्वेश्चन हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। हमें यहाँ पर एक सारणिक दे रखी है, ये 2, -4 और 0, 3। तो इसके हमें उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को इसमें इस प्रकार निकाला जाता है। पहले हमने ये सारणी नोट कर ली है। अब जो हमारा ये यहाँ पर 2 है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसे हम M11, इस वाले को M11 और इसे M12 और इसे M21 और इसे M22 ये कहा जाता है। आपको मैंने पहले बताया था। तो देखिए हम M11 इस वाले की बात कर रहे हैं, तो अवयव 2 का जो उपसारणिक होगा, उपसारणिक का अर्थ है कि देखिए आपको हमने ये फर्स्ट वाला एलिमेंट लिया है, इसमें फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये 2 0 है। तो इस चीज़ को आप छुपा लीजिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर केवल 3 शेष बचता है, तो जो 2 का उपसारणिक होगा वह 3 होगा। अब इसी प्रकार देखिए ये M21 के लिए M21 ये वाला है, तो फिर इसके लिए अगर हम निकालें उपसारणिक, तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है। इस चीज़ के लिए छुपा लीजिए, तो केवल हमारे पास 4 बचता है, -4, तो ये -4 इसका उपसारणिक होगा। इसी प्रकार देखिए M12 के लिए मतलब ये -4 अवयव -4 M12 के लिए ये -4 है 12, क्या उपसारणिक जो होगा देखिए इस चीज़ के लिए छुपा लीजिए और इसके लिए छुपा लीजिए। मतलब वह जिस भी रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उस चीज़ को हमें छुपाना होता है। अब हमारे पास 0 बचा, तो ये 0 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए अवयव 3 ये है, इसका M22 का उपसारणिक जो होगा ये M22 है। इसका जो उपसारणिक होगा तो देखिए ये इसमें आ रहा है और ये चीज़ छुपा लीजिए। हमारे पास 2 बचता है, तो इसका उपसारणिक 2 होगा। अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए अगर हम इसके जो माइनस प्लस का बात करें, देखिए ये क्रम होता है, पहला वाला एलिमेंट प्लस में आता है और दूसरा जो है माइनस में और तीसरा फिर माइनस में और चौथा फिर प्लस में। ये जो है साइन का उपयोग जो हम सहखंड निकालते हैं उनमें किया जाता है। अब सहखंड का मतलब क्या होता है? सहखंड जो है ये A11, A12 और A12, यहाँ पर 21, A22 ये निकाले जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले जो साइन हमने बताया आपको, ये आप देखिए यहाँ पर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो पहले वाले में M11 में प्लस आएगा और फिर ये M11 का हमने मान के निकाला हुआ है 3 निकाला हुआ है, 3 नोट कर देंगे। अब ये A21 का मान जो होगा वह देखिए A21 हमने आपको बताया 21 ये माइनस है, तो देखिए यहाँ पर माइनस लिख देंगे। और M12 इसका 12 का मान क्या निकला हुआ है, ये देखिए 0 है, तो यहाँ पर माइनस का 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर M21 होगा, ये M12 होगा। अब देखिए जो आपका थर्ड है A12, इसमें फिर हम माइनस देंगे। ये हमने माइनस आपको दिखाया हुआ है, ये A12 में यहाँ पर माइनस है, तो ये इसलिए माइनस लिया। फिर M जो 12 है उसका जो मान होगा देखिए, तो M12 का मान हमने क्या निकाला था, ये निकाला था 4 अवयव के लिए निकाला था, तो 4 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार A22 के लिए देखिए M22 प्लस का आएगा और M22 का मान जो 2 था तो वह हमने 2 नोट कर दिया। तो ये आपके जो ऊपर M11 में 12, M12, M21, M22 निकले हुए हैं, ये सारे उपसारणिक होते हैं और जो A1 की फॉर्म में निकले हुए हैं ये सहखंड होते हैं। अब देखिए ये तो आपका 2 रो 2 कॉलम वाला क्वेश्चन था। अब इसी एक्सरसाइज में आपके जो है ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा दिया। सेकंड देख लीजिए 3 रो और 3 कॉलम वाला है, इसमें भी हमें उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। तो हमने ये नोट किया हुआ है क्वेश्चन। इसमें देखिए आप ये प्लस माइनस का ध्यान रखिए, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब उपसारणिक जो होते हैं वो M11 M के फॉर्म में होते हैं, यह सारे हमने नोट किए हुए हैं। देखिए M11 का अर्थ हुआ कि जो पहली रो है इस चीज़ को, रो को और पहला कॉलम इस चीज़ को छुपा लीजिए। तो देखिए बचेगा 1 0 और 0 1, तो 1 0 0 1 ये हम नोट किया है। अब इसकी 1 की गुणा 1 से कर देते हैं, तो 1 की गुणा 1 से कर दिए, 0 की गुणा 1 से कर देते हैं तो 0 आएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो M11 का मान हो गया वह 1 हो गया।
अब इसी प्रकार देखिए M12 के लिए, तो 1 मतलब रो हमारी फर्स्ट है, ये वाली रो है, और कॉलम हमारा सेकंड है, ये कॉलम है। तो इस चीज़ को छुपा लेंगे। देखिए तो हमारे पास 0 और 0 0 और 1, तो 0 0 0 1 ये बचा है। तो फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। देखिए यहाँ पर तो 1 की 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, 0 की 0 से होगी तो ही 0 हो जाएगा। तो M12 का मान जो होगा वह 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप M13 और जो चीज़ है वह निकाल सकते हैं। M13 और M21 ये सब आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर जैसे हमें M22 निकालना हो तो इसका अर्थ ये है कि दूसरी रो हमारी दूसरी है और कॉलम भी दूसरा है, तो ये चीज़ छुपा लीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या बचता है, ये 1 0 और 0 1 ये बचता है। तो देखिए 1 0 0 1 ये हमने नोट किया है और बाकी इनके आपस में गुणा कर दी है। तो ये गुणा कर देंगे 1 - 0, तो इसका मान 1 आ जाएगा। इसी प्रकार M23 का मान जो है आप निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। M31 का मान वह भी 0 आ जाएगा और M23 का मान 32 का मान वह भी 0 आएगा, M33 का मान 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारे M के फॉर्म में जो सारे निकल के आए हैं ये उपसारने के। अब हमें सेकंड भी निकालने हैं। तो सेकंड के लिए देखिए क्या करते हैं भाई, प्लस माइनस मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला हमारा प्लस का है तो प्लस आएगा और M11 का मान जो निकल के आया 1, तो हम यहाँ 1 नोट कर देंगे। अब देखिए A12 जो है हमारा माइनस का होता है तो हमने माइनस नोट किया। फिर M12 का मान जो है 0 है तो यहाँ 0 नोट कर दिया, तो इसका मान 0 हो गया। इसी प्रकार A31 का मान जो है वह 0 आएगा। इसी प्रकार A21 का मान 0 आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। और A22 का मान प्लस M22 आएगा तो 1 आएगा यहाँ पर। ये A3 का मान यहाँ पर 0 आएगा, M31 का मान 0, जिस हिसाब से M का मान है उसी हिसाब से रखते रहते हैं। M32 का मान 0 और A33 का मान 1 आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें M के मान सारे और A के मान ये सेकंड है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए, आपको ये सेकंड क्वेश्चन आपके दिया हुआ है एक्सरसाइज में, ये आप स्वयं हल कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए।